बोलो गणेश भगवान की जय। देखिए भैया, एक बात बड़े बड़े ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी की बात बता रहे हैं हम आपको कि आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी मंदिर में जाते हो और जो भी वहाँ पर ठाकुर जी महाराज हो, जैसे मान लीजिए हमारे भगवान कृष्ण हैं, तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप जब जाते हो वो दर्शन करके चले आते हो और थोड़ी देर में आकर के आप भूल जाते हो। देखिए, एक हम आप प्रैक्टिकल किए हुए का तम हम आपको बता रहे हैं कि अब आप 15 दिन लगातार करके ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि जहाँ भी जिस मंदिर में आप जाते हो, कन्हैया को देखते हो, तो सबसे पहले जो है ना उनके चरण देखना। क्या देखना? ठाकुर जी के चरण देखना। और जो है ना लगातार 15 दिन तक, लगातार 15 दिन तक उनके सिर्फ चरणों के ही दर्शन करना, और जो है ना कहीं पर भी नहीं। 15 दिन लगातार जाना और इस तरीके से जाना, बिल्कुल ये ऐसे करके जाना इस तरीके से कि जिससे उनकी जो चरण हैं, उनके चरण कमल हैं, उन्हीं पर नज़र जाए और चरण स्पर्श करके ही आप चले आना। आप ये लगातार 15 दिन करके देखो हैं। उसके बाद ये नज़ारा देखना कि जहाँ कहीं पर भी तुम जाओगे, जहाँ ठाकुर के चरण जाएंगे, वो वहाँ पर ठाकुर तुम्हें साक्षात दिखाई देंगे, साक्षात दर्शन। और ठाकुर के जब दर्शन आप लोग किया करो, भगवान कन्हैया के ये दर्शन जब किया करो, तो सबसे पहले चरणों पे नज़र डाला। चरणों पर नज़र, चरणों से फिर ऊपर घुटने तक, घुटने से ऊपर इधर जंघाओं तक, जंघाओं से यहाँ से ये यहाँ उधर तक, उधर के बाद ये वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल के बाद यहाँ पर, और यहाँ के बाद में लास्ट में उनका मुखमंडल देखा। लास्ट में मुखमंडल देखा करो। जब आप 15 दिन का ये नियम बनाएंगे कि हमें भगवान के जो है ना मुखमंडल देखना ही नहीं है, तो देखिए भगवान भी बड़े कारनामे करते हैं, परीक्षा लेते हैं। जब आप अपने आप अंदर नियम कर लोगे ठाकुर जी के चरण ही देखने का, तो ठाकुर जी तरह तरह के बहुत सुंदर अपना चेहरा, बहुत बढ़िया मुखमंडल बना करके आपके पास आएंगे, आपका वो नियम तोड़ने के लिए। तो आप नियम मत टूटने देना और लगातार 15 दिन तक ये करके देखना। वो देखना, फिर आप जहाँ कहीं पर भी जाओ, मैनपुरी में जाओ, हरिद्वार में जाओ, काशी में जाओ, मथुरा में जाओ, वृंदावन में जाओ, कहीं पर भी जाओ हैं, और ठाकुर जी के ये जैसे तुम वहाँ पहुँचोगे तो ठाकुर जी के चरण कमलों की तुम्हें याद आएगी, और जहाँ चरण कमलों प्रभु के ठाकुर के जाएंगे, वहाँ मेरे साक्षात भगवान खुद चल करके जाए। ये 15 दिन का प्रैक्टिकल करके देखो, ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन सिर्फ अंदर जाना मंदिर में, और आप इस तरीके से जाना, बिल्कुल आँखों पे ये इस तरीके से करके जो निगाह जाए तो ठाकुर जी के चरण कमलों पर ही जाए और कहीं नहीं जाए। ये 15 दिन करके देखो, तो 15 दिन के बाद बताना कि हाँ देखो ये क्या असर हुआ या नहीं। अब इसी के साथ चलो ये चलते, कल जहाँ पर कथा में विराम लगाया था वहीं से कथा को श्रवण करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तो कल ये प्रसंग चल रहा था, नारद जी को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था। काय का? कामदेव को जीतने का। नारद जी को बहुत बड़ा अभिमान हो गया। तो नारद जी ने ये सारी कथा जो है ना, अपना वृतांत जो है ना, जब नारायण को सुनाया जा करके, तो नारायण ने ये अपने अंदर ये विचार कर लिया। सुनते तो जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे साधारण जैसे होकर के सुन तो रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं मन में कि इनके अंदर जो
एक अहंकार या अभिमान का जो पौधा जो है ना उग रहा है, इस पौधे को शीघ्र से शीघ्र ही नष्ट कर दिया। तो भगवान ने देखिए एक वो नगरी बनाई, नगरी बसाई। कल वो कथा आपको सुना रहे, और वो नगरी में जाकर के कहाँ पहुँचे हैं, जो शील नदी का नगर था, उस नगर का नाम था श्रीनिवासपुर, और शील नदी वहाँ के राजा थे, और उन राजा की बेटी का नाम था विश्वमोहिनी। सोई हरिमाया सब गुण खानी, और शोभा तास की जाय बखानी, करण स्वयंवर सो नृप वाला, आए तय अनगिनतिन महपाला। ये कथा चल रही थी कल कि देखिए भगवान की माया, भगवान ने 400 कोस में ये नगरी बसाई है, और ये सब काय के लिए, नारद जी का जो अभिमान है वो खत्म करने के लिए, नारद जी का। क्यों? नारद जी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भगवान उसी को परेशान करते हैं, उसी को तंग करते हैं हर तरीके से, जिसको भगवान ज़्यादा चाहते हैं, जिससे ज़्यादा लगाव होता है मेरे ठाकुर को, वो भगवान उसी को परेशान करते हैं हर तरीके से। अच्छा, मुनि महाराज नारद जी चलते चले जा रहे हैं, चलते चल रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, वो जा रहे हैं। आगे जब पहुँचे तो देखा कि बहुत सुंदर नगर है। नारद जी ने देखा कि बहुत ही अति सुंदर नगर रास्ते में पड़ा। ये नगर देखा तो नारद जी बहुत ही चक्कर में पड़ गए कि इतना सुंदर नगर। मुनि कौतकी नगर ते गयऊ, और पूर्वासिन सब पूछत भयऊ, सुन सब चरित्र भूप ग्रह आए, और कर पूजा नप मुनि बैठा। अब नारद जी उस राजा के शील निधि के यहाँ घर पहुँच गए। अब जब राजा को ये पता लगा ये नारद जी हैं, तो नारद जी का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका सत्कार किया, स्वागत किया, और बड़े अच्छे तरीके से उच्च आसन पर उनको बैठाया, बहुत अच्छी तरीके से। भगवान की कृपा से उन शील निधि राजा ने नारद जी का बहुत अच्छी तरीके से पूजा वगैरह करा के उनको आसन दिया और बैठा दिया। आन दिखाई नारदय भूपति राजकुमार, कयो नाथ गुण दोष सब ये के हृदय विचार। उस शील निधि राजा ने अपनी बेटी यानी विश्वमोहिनी को बुला करके नारद जी के सामने किया, और नारद जी को दिखाया कि देखो हे मुनि महाराज, ये मेरी बेटी है, और इस बेटी के गुण और दोष देखो, गुण और दोष देखो, और हमें बताओ कि हमारी जो बेटी है ये इसके गुण और दोष क्या है। अब जैसे ही वो राजकुमारी विश्वमोहिनी नारद जी के सामने आई है, तो नारद जी की जैसे ही उसकी चेहरे के तरफ जो निगाह गई है विश्वमोहिनी की तरफ, तो नारद जी की आंखें की फटी रह गई। उसकी सुंदरता को देख करके नारद जी सब कुछ भूल गए, और नजर उनकी हटती नहीं उसके चेहरे की तरफ से। देख रूप मन बिरत बिसारी, और बड़ी बार लग रहे निहारी, लक्षण तास बिलोक भुलाने, और हृदय हरस नहीं प्रगट। नारद जी उसके रूप को देख करके मुनि महाराज जो थे वो बैराग बिल्कुल भूल गए, वो सब कुछ भूल गए कि हम क्या हैं, कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं। और एक टकटकी लगा करके काफ़ी देर तक उस राजकुमारी की चेहरे तरफ देखते रहे। उसके लक्षण देख करके मुनि अपने आप को भी भूल गए, और हृदय में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं बता रहे हैं। नारद जी बेटी का हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन जो बेटी के उन हाथों में जो हस्त कमल में जो रेखाएं थी उनको देख करके कुछ भी नहीं बता रहे, वो सब
जो ये परय अमर सोई होई, और समर भूमि ते जीत न कोई, और सेवय सकल चराचर ताही, और बरय शील निध कन्या जा। वो भगवान की माया थी, वो सुंदर तो होगी और उसके लक्षण भी सभी बहुत ही तेज होंगे। क्यों कि ये मेरे राम की माया है, मेरे ठाकुर की माया, मेरे भगवान की माया है, मेरे कन्हैया की माया है, मेरे भगवान विष्णु की। नारद जी विचार कर रहे हैं, लक्षणों को सोच करके वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी जो है ना सेवा करेंगे। ऐसी कन्या। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके कह दिया कि राजा ने लड़की के सुलक्षण कह करके नारद जी अपनी राह पकड़ ली, चल दिए। पर उनके मन में यही चिंता थी। क्या चिंता थी? उसको वरण करने की, उसको वरण करने की चिंता थी नारद जी को। अब नारद जी चले तो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ये सोचते जा रहे हैं कि इस कन्या को वरण करने के लिए क्या क्या करना। तुरंत ही उनके मन में आ गया कि इतना सुंदर सब कुछ चेहरा वगैरह जो होना चाहिए कि जो वहाँ पर जितने भी राजा महाराजा जो भी लोग हों उनसे कई गुना अति सुंदर होना चाहिए, तब तो ये कन्या उन्हें वरण करेगी, नहीं तो नहीं। तो उनके दिमाग में तुरंत आ गया नारद जी के कि ये काम कौन कर सकता है? एक नारायण ही इस काम को कर सकते। करो जाय सोई जतन विचारी, और जय प्रकार मोई बरय कुमारी, जप तप कचन होय तेई काला, और हे विधि मिले कबन विधि बाला। नारद जी यही विचार करते हुए चले जा रहे हैं कि कौन सा उपाय करूं, क्या करूं जिससे ये कन्या जो है ना हमको मिल जाए। विचार करते हुए चले जा रहे हैं। जप और तप से तो कुछ होना नहीं है। जप और तप तो असर बहुत समय में करते हैं, ये तुरंत ही की बात है। मैं चाह करके सोच विचार करके अभी यही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप से कुछ होने वाला नहीं है। ये विधाता मुझे ये कन्या किस तरीके से मिलेगी, यही सोचते हुए नारद जी चलते चले। यह अवसर चायो परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलो के रीझे कुंवर तब मिले हैं जय। नारद जी ने क्या विचार किया? नारद जी विचार कर रहे हैं अपने मन में कि है बहुत जल्दी में नारद जी, इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देख करके राजकुमारी जो है ना मुझ पर ही प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए, खुश हो जाए, और जो जयमाला वो लेकर के आएगी वो मेरे ही गले में डाल। ये नारद जी विचार करते हुए जा रहे। तो नारद जी ने तुरंत सोच लिया कि ये मेरा काम जो है ना सिर्फ नारायण के अलावा जो है ना कोई नहीं कर सकता है, और शीघ्र से शीघ्र वही हमको मिल सकते हैं और कोई मिल नहीं सकता है। नारायण के अलावा मेरी समस्या कोई नहीं हल कर सकता। तो जाकर के उनसे ही क्यों न मिला जाए। तो जाकर के कहने लगे, सोचे जा रहे कि मैं जा रहा हूँ और नारायण से अपनी ये सुंदरता मांगो। नारायण के पास हर सन मांगो सुंदरताई, होए जात गहरती भाई, मोरे तहर सम नहीं को, और ये अवसर सहाय सोई हो। अब नारायण सोचने लगे कि मैं जाऊं
और भगवान नारायण से सुंदरता मांगूं, और इसके पास कोई दूसरा कोई उपाय है नहीं। काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, इतना समय है नहीं। किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई हितु भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। अब नारद जी ने जैसे ही विचार ये किया है, और वैसे ही क्या देख रहे हैं कि नारायण जो है ना सामने से आ रहे हैं। नारद जी विचार करते हुए जा रहे हैं और सामने निगाह की है तो क्या देख रहे हैं कि नारायण जो है ना सामने से आ रहे हैं। नारायण ने कहा नारद जी से कि हे नारायण, क्या बात है नारद जी, क्या बात है, क्यों ऐसे नजर आ रहे हो, क्या बात है? अतियारती कई कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोई, आन बात नहीं पावोई। तो अब नारद जी ने जैसे नारायण की वहाँ पर विनय अर्चना जो की, तो तुरंत ही भगवान नारायण एकदम वहाँ पर उपस्थित हो गए। नारद जी ने बहुत दीन होकर के सब कथा जो है ना प्रभु को सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक आप बन जाइए, कि हे प्रभु आप अपना रूप जो है ना मुझको दे दीजिए, और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। बस इसके अलावा कोई दूसरा कोई उपाय है नहीं, आप अपना ही सब कुछ रूप हमको दे दीजिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कि जय विधि नाथ होय हित मोरा, और करौ से बेग दास में तोरा, और निज माया बल देख विशाला, और ही हंस बोले दीन। नारायण एकदम क्या बोले कि हे नाथ, नारद जी बोले हैं, नारद जी कह रहे हैं भगवान नारायण जी की, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र से शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, और अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन मुस्कराने लगे। मुस्करा करके क्या बोले मन, ध्यान से सुनिए क्या बोले कि जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन मृषान हमार। तो नारद जी ने जो मांगा भगवान ने वो ही दिया। नारायण ने कहा कि देखो नारद जी, जो तुमने मांगा, जिस तरीके से तुम्हारा भला हो, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता है। बोलो भैया जय श्री राधे। अब देखिए अब ये सब क्यों होगा कि नारद जी नारायण को बहुत प्रिय है। नारायण नहीं चाहते हैं कि मेरा जो रास्ते से भटक जाए। कि कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देय सुनहु मुन जोगी, यह विधि हित तुम्हार मैं ठहूं, और कई अस अंतर हित प्रभु भयो। क्या कहा प्रभु? हे मुनि महाराज, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। बड़ी ध्यान से श्रवण करने वाली बात है कि कोई भी वो मरीज हो डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज कहता है कि हम ये खाएंगे, लेकिन वो मरीज को खाने नहीं देता है। वो डॉक्टर भी यही बता देता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं खानी है, ये खानी है, ये जो हम बताएंगे वो खाओगे तो तुम्हारा हित होगा, और नहीं तो अपनी मर्जी से खाओगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। डॉक्टर साहब कह देता। और वही भगवान ने कहा कि कुपत मांग, कुपत मतलब जो तुम्हारे हित का ना हो मरीज मांगे, डॉक्टर नहीं देगा।
कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, और इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जो है ना, जो नारद जी ने मांगा भगवान ने दिया, और भगवान तो ये कह करके ना वहां से अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, और समझी नय हरि गिरा निगूढ़ा, गबने तुरत बहा कहाँ तहाँ ऋष राई, जहां स्वयंवर भूमि में बनाई। अब कहाँ पहुंच गए नारद जी? वहीं पर जहां उस शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर की रचना का कार्यक्रम चल रहा था। हरि निज निज आसन बैठे राजा, और बहु बनाओ करे सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, और मोह तज आने बरए न भोरे। राजा लोग खूब हंस करके और सजदज करके वहां पर आए हैं। सजदज करके बज करके बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर के आए, सजदज के आए हैं, और सब आपस में अपने को एक से एक बढ़ करके मानने वाले राजा वहां पर सब अपने समाज सहित अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ करके कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को माला नहीं पहराएगी। आकर के वो शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी जो ना हमको ही वरण करेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र और कोई नहीं जानता था, किसी को भी नहीं मालूम था, कोई न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जान करके उनको प्रणाम किया। जो कोई भी राजा देखता है, जो कोई भी मुनि देखता है, जो कोई भी वहां पर देखता है, सभी जो है ना नारद जी को नारद जी जान करके मुनि महाराज को प्रणाम करके आसन ग्रहण करता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए बहुत ऐसा रूप दिया, बहुत भयंकर रूप लग रहा था। भयंकर रूप क्या लग रहा था? बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को सब कोई प्रणाम करता है। अब क्या हुआ कि वहां पर उस कार्यक्रम में भोलेनाथ के दो गढ़ भी वहां पर मौजूद थे कि रहे तहाँ दो रुद्रगण तय जाने सब भेद, और विप्र वेश देखत फिरे परम कौतुकी। अब उस जनसभा में उस स्वयंवर स्थल पर जो है ना बाबा भोलेनाथ के दो गढ़ भी वहां पर मौजूद थे। वो गढ़ सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन उनका वेश ब्राह्मणों का था। विप्र वेश देखत भरे परम कौतुकी थे। वो भी बड़े वैसे ही थे, हंसी मजाक टिटोली करने वाले। वहां जो शिव जी के गढ़ भी थे, वे सब वेद जानते थे, और ब्राह्मण का रूप बना करके सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े ही मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में अपने रूप का अभिमान लेकर के जिस पंक्ति में जाकर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं पर बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई भी जान नहीं पाया। किसी ने नहीं जाना कि आकर के दोनों हैं कौन। सब ने यही जाना ये मुनि महाराज जी बैठे हैं, और मुनि महाराज जी के इधर उधर ये दोनों जो इनके शिष्य, इनकी रक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए ब्राह्मण बैठे हुए हैं दोनों। उसमें ऐसा लग रहा था कि नारद जी उनके जो है ना उनके हेड हैं, और वो दोनों उनके शिष्य हैं। देख,
बड़े मुनि महाराज जी, पंडित जी महाराज, बड़े पंडित जी नारद जी हैं, और ये दोनों जो है ना ये सहायक हैं। ऐसा लग रहा देखना। करई कूट नारदई सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई, रिज राजकुमार छब देखी, इन्हें बरई हर जान विशेष। और वो देखिए हंसी मजाक भी आपस में कर रहे थे। नारद जी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। ये कह रहे थे देखो भगवान ने कितना सुंदर इनको बनाया, कितना बढ़िया इनको रूप दिया। वो राजकुमारी आएगी, वो इन्हीं को वरण करेगी, वो किसी के सामने झांकेगी भी नहीं, वो तुरंत ही आएगी। सबसे पहले वो देख करके इन्हीं की गले में जो है ना जयमाला डाल देगी और किसी की तरफ जाएगी भी नहीं। मतलब मजाक उड़ा रही थी। इनको देख करके, इनकी छवि को देख करके वो राजकुमारी जो है ना एकदम रीझ जाएगी। ऐसे उनकी मजाक बना रहे थे वे दोनों। मुने मोह मन हाथ पराए, और हंस शंभुगन अति सच पाए, जदप सुनाए मुन अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि ब्रह्मचारी। अब सुन तो नारद जी भी रहे थे उन दोनों की बातें, उन दोनों की ये बातें सुन तो नारद जी भी रहे थे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के बस में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न हो करके हंस रहे थे। मुनि उनकी अटपटी बातें सुन सुनकर उनकी तरफ देख रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। काऊ ने लखा सो चरित्र विशेषा, और सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देई, और देखत हृदय क्रोध भाते। अब जैसे ही राजकुमारी आई है, राजकुमारी ने प्रवेश किया है अंदर, तो उन्होंने नारद जी को जैसे ही देखा तो क्या देखा है कि मरकट, मरकट कहते हैं भैया बंदर, बंदर के रूप में जैसे ही नारद जी को देखा, और नारद जी को वो देखते ही जो कन्या एकदम असंतुष्ट हो गई। उसने नारद जी की तरफ बिल्कुल झांका तक नहीं, नारद जी की तरफ उसने जो है ना झांका तक नहीं, और वो अपनी ऐसी वो हाथ में जयमाला लिए हुए चलती चली जा रही। नारद जी क्या करते हैं, जैसे ही वो कन्या आगे बढ़ती है तो नारद जी उठते हैं, वो आसन छोड़ देते हैं और ऐसी गर्दन कर देते हैं, ऐसी गर्दन, जिससे वो कन्या जो है ना वो वरमाला है उन्हीं के गले में ऐसे डाल दे, लेकिन कन्या जो है ना उधर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। सखियां जो है ना उस राजकुमारी को धीरे धीरे लेकर के चल रही हैं। सखी संग ले कुंवर तब चल जन राज मराल, और देखत भरे मही सब कर सरोज जय। कर माने इन हाथों को कहते हैं सर, और जयमाला कौन है, ये माला जिसके गले में डाल दी जाए, ये कर सरोज सुंदर। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली है मानो राज सिंगनी चल रही है। वह अपने कमल हाथों, कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी है। वो जयमाला हाथ में ऐसे लिए हुए है और ऐसी ऐसे ऐसे देखती हुई चली जा रही है, चली जा रही है जयमाला लिए। जिस दिश बैठे नारद, जिस दिशा में जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिश ते न बिलोकी भूली, पुन पुन मुनि कुसई अकुलाई, और देख दशा हर गण उसका। अब जैसे ही कन्या वो निकलती जाती है तो नारद जी तुरंत वो आसन छोड़ देते हैं, दूसरे आसन पर बैठ जाते हैं, जिससे वो कन्या जो है ना मेरे गले में माला डाल दे। और वो कन्या उनकी तरफ देखती तक नहीं, वो गर्दन बार बार ऐसे करते हैं, लेकिन कन्या बिल्कुल झांकती तक नहीं। धर नपतन तब गयो कृपाला, कुमार हरस में ले जयमाला, दुल्हन ले गयो लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो। अब क्या हुआ, अब जब लास्ट हो गई, लास्ट में जब 2-4
मैपाल रह गए होंगे। मैपाल मतलब राजा महाराजा दूसरे देश 2-4 रह गए होंगे। उसी समय जो है ना भगवान खुद बढ़िया से सुंदर से राजकुमार बन करके बहुत बढ़िया से सुंदर राजा का वेश रख करके वहां पर आए हैं। जैसे वो वहां पर आए हैं तो उस राजकुमारी ने वो जयमाला जो थी तुरंत ही उनके गले में डाल दी। दर नप तन तई गयऊ कृपाला और कुंवर हरस में लेऊ जयमाला दुल्हन ले गयो लक्ष्य निवासा और नप समाज सब भयो निराशा। अब भगवान नारायण खुद ही राजा बनकर के आए और जैसे ही उस राजकुमारी ने उनको देखा वो जो है ना जयमाला तुरंत ही उस बेटी ने विश्वमोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी और वो जो है ना लेकर के उसको चले गए। तो जितने भी वहां पर मैपाल राजा देश देश के राजा आए थे सबके सब निराश हो गए, सबके सब एकदम निराश हो गए। अब क्या हुआ, वो तो सब तो निराश हो ही गई, लेकिन नारद जी बहुत परेशान हैं। नारद जी परेशान इसलिए कि हम तो देखिए भगवान से अपने नारायण से उनकी सुंदरता मांगी थी और मेरा एकदम सारा शरीर सोने का शरीर और सब कुछ बढ़िया, और फिर भी मेरे अंदर जयमाला नहीं, मेरे ऊपर जयमाला राजकुमारी ने नहीं डाली और वो कोई राजा कोई आया और वो तुरंत ही उनके गले में जयमाला डाल दी, इसका क्या करें। अब ये नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए। मुनि अति विकल मोह मत नाठी मन गिर गई छूट जन गाठी तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो को। मुकुर कहते हैं आईना को, शीशा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे भी राजकुमारी को गई देख करके बहुत ही विकल हो गए, दुखी हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर ये कहा कि जाकर के दर्पण में अपना मुख तो देखो। उन दोनों गणों ने कह दिया और वो देख करके एकदम कह करके इतनी कह करके वो भाग गए। अचकई दो भागे भय भारी और बदन दीख मुन बार निहारी देश बिलोक क्रोध अति बाड़ा और तिनय शराप दीन अति का। अब नारद जी क्या करते बेचारे, वहां उन्हें आना तो मिला नहीं, वहां पर उन्हें आना तो मिला नहीं। भाई एक किसी में बर्तन में मान लीजिए, गड्ढा में मान लीजिए, चाहे किसी में मान लीजिए, उन्हें पानी भरा हुआ रखा हुआ दिखाई दे गया। उस पानी में ही जैसे उन्होंने अपना चेहरा देखा और वो ही तुरंत एकदम वो आग बबूला हो गए। मारे क्रोध के मारे नारद जी आज अपने को संभाल न सके और जाकर के तुरंत ही प्रभु जी को श्राप दे दिया, नारायण को श्राप दे दिया। अचकई दो भागे भय भारी बदन दीख मुन बार निहारी बेसु बिलोक क्रोध अति बाड़ा तने श्राप दीनी अति। और बहुत भयंकर श्राप दे दिया नारद जी ने आज भगवान। अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। उनको भी, दोनों को भी श्राप दे दिया। उनको कौन से श्राप दिया आप आगे कथा में श्रवण करेंगे कि देखिए जैसे वो कह करके भाग गए तो नारद जी ने उन दोनों को भी श्राप दे दिया, बहुत गाढ़ा श्राप दे दिया, तगड़ा कि हो वो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो और हंसो हमेशो ले वो फल पौर हंसो मुनि। उन दोनों गणों को श्राप का क्या दे दिया कि निशाचर होने, निशाचर कहते हैं राक्षसों का, कि जाओ आज तुमने मेरी हंसी की है, तुम दोनों पापी जाकर के निशाचर हो, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। ये श्राप उनको दे दिया।
पुन जल दीक रूप निज पावा तदप हृदय संतोष न आवा फरकत यदर कोप मन माई और शपथ चले कमलापति। अब नारद जी ने जैसे अपना चेहरा उस जल में देखा है तो अपने चेहरे को देख करके बहुत कुपित होने लगे और चल दिए भगवान के पास, भगवान को कोपते हुए भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान को कोपते हुए जा रहे हैं। देव श्राप कह मयो मरे हो जाई जगत मोर उपहास कराई बीच पंथ मिले धनुजारी और संग रमा सोई राजकुमार। नारद जी बड़बड़ाते हुए इस तरीके से कहते हुए चले जा रहे हैं। अब आगे क्या देखते हैं? नारद जी मन में सोचते ऐसा श्राप दूंगा उनको, ऐसा श्राप दूंगा जो तुमने आज हमें वंचित किया है। बहुत 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 विकल हो रहे नारद जी, बड़बड़ाते। अब आगे जाकर के देखते क्या है कि वो ही राजकुमारी को लेकर के वो जो है ना रास्ते में उनसे भेंट हो गई। संग रमा सोई राज, साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और वो राजकुमारी भी है, वो मिल गए रास्ते। बोले मधुर बचन सुरसाई मुन कल चले विकल की नाई सुनत बचन उपजायत क्रोधा और माया बसन रहा मन बोला। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि महाराज व्याकुल एक की तरह कहाँ चले जा रहे हो? शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में बिल्कुल चेतना नारद जी के नहीं। नारद जी ने कहा, मुनि ने कहा कि हे महाराज तुम दूसरों की संपदा को नहीं देख सकते हो, तुम्हें ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना करके देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया था। ये सब बातें मेरी जो है ना उन्होंने कह रहा है। असुर सुरा विष शंकर आप रमा मन चारु और स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आपने असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर के तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुक मणि ले ली थी। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते रहते हो। ये तरह तरह के नारद जी ने भगवान नारायण को ये सुना। अब देखिए भैया, इसी के साथ हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। कथा जिस समय बहुत ही बढ़िया चल रही है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो अगर आप हमारी इस कथा को अपने YouTube चैनल पर भी अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही। और ये सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ऐसी कथा श्रवण करने के लिए आप जो है ना इसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर दिया, लाइक भी कर दिया। ज़्यादा न कुछ कहते हुए आपसे 2 मिनट का समय मांगते हैं, उसके बाद कथा को फिर श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।